तकरीबन आप अगर देखें मार्केट में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, क्या वो वाकई आपकी तरह बाहर से पढ़ के आए हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी पे काम किया है, या तजर्बे पे टेक्नीशियंस थे, आपके पास काम किया, थोड़ा सीख लिया और कहीं और काम नहीं, मैं आपको इसका एक्चुअल प्रॉब्लम बताता हूँ। इस वक्त के क्वैकरी, हमारी फील्ड में जो क्वैकरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। और एक टर्म है जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो है एक तो क्वैक होता है। ठीक है, क्वैक को आप इस तरह समझ लें कि आपका एक बड़ा जानवर है जो मोहल्क जानवर है, सही, कुत्ता है, भेड़िया है, नजर आता है, आप अपने आप को बचा लेते हैं, पागल कुत्ता नजर आ गया, भेड़िया नजर आ गया, शेर कुछ, आप भाग जाते हैं जी। और एक है वायरस जो नजर नहीं आती, कोरोना जिस तरह था, बिल्कुल, तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते, शायद आपको कोरोना हो, मैं आपसे हाथ मिलाऊं मुझे कोरोना हो जाए, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी तरह इस फील्ड में क्वैक तो पता चल जाता है कि एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, पीएमडीएससी से रजिस्टर्ड नहीं होगा, आप मांगेंगे दे नहीं सकेगा, ऐसा ही है। लेकिन जो सबसे सीरियस डैमेज है वो है क्वालिफाइड क्वैक। अच्छा, क्वालिफाइड क्वैक कौन है? क्वालिफाइड क्वैक वो है कि साइंस और मेडिसिन इतनी तरक्की कर गई है कि अब सब स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटीज बन गई हैं। ठीक है, आप एक चीज के डॉक्टर हैं, आप सारी चीजों के डॉक्टर नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट सुपर स्पेशलिटी है, सही, और किसी भी स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रेनिंग के अंदर ये इन्वॉल्व अवेलेबल नहीं है ट्रेनिंग जी। प्लास्टिक सर्जरी में इसकी ट्रेनिंग नहीं है, इसकी चैप्टर भी नहीं है, नॉलेज थ्योरी भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, डर्मेटोलॉजी में नहीं है, जनरल सर्जरी में नहीं है। सही है। ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से कराना चाहिए, और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कोई भी डॉक्टर हो सकता है जिसने हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग की है, और हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग करने के बाद उसने कोई एग्जाम दिया है, और इस वक्त दुनिया में एक ही एग्जाम है जो है अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी। तो अगर आपने इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है या फ्रॉड से बचना है या अपनी बालों अपनी लुक्स को बचाना है, तो हेयर ट्रांसप्लांट हमेशा ऐसे डॉक्टर से कराएं जो अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हो, और उसका बड़ा आसान काम है, एक वेबसाइट है abhrs.com, उसके ऊपर जितनी दुनिया में डॉक्टरों ने अमेरिकन बोर्ड का एग्जाम दे के पास किया, उनके नाम और तस्वीर और कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, वो सब पब्लिश्ड है, सब पब्लिश्ड है उसमें, यानी कि वो उससे एक ऑथेंटिसिटी का पता चल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे सबसे पहले ना, ये जैसे यहाँ से आपने कहा कि बाल लें और वो लग जाते हैं, इसके अलावा जिस्म के बाकी कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ से हम बाल लेके लगा सकते हैं? कुछ ऐसा है? किसी भी हिस्से से बाल लिए जा सकते हैं, लेकिन बाल लेने से पहले ये देखना है कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट पेशेंट को पड़ेगी, तो क्या वो वर्थ इट है बालों की क्वालिटी? अच्छा, कि इतने मोटे और इतने लंबे वो हैं कि वो कोई कॉस्मेटिक इंपैक्ट देंगे? ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ लोगों के चेस्ट पे बहुत थिक बाल होते हैं, ऐसा ही है, तो सबके नहीं, 20-30% लोग ऐसे होते हैं कि काफी थिक बाल होते हैं, वो लिए जा सकते हैं। सही, लेकिन पतले बाल, बारीक बाल लेने का कोई फायदा नहीं, वो पेशेंट को उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। बियर्ड एक ऐसी चीज है, या अंडर चिन, बिल्कुल, जो कि अच्छे थिक बाल, ज्यादातर लोगों में बियर्ड थिक होती है, तो ये बाल लिए जा सकते हैं और लेते हैं हम। अच्छा, और डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कि वो कौन से ऐसे लोग होंगे, मैं तो उनको बदकिस्मत कहूँगा कि जो बाल लगवा ही नहीं सकते किसी बीमारी की वजह से, क्योंकि हेयर लुक जो है, हेयर के साथ आपकी लुक ऑलमोस्ट 80% तो मैं मानता हूँ गंजेपन की टाइप है जिसको हम कहते हैं बालचड़ या एलोपेशिया एरेटा, जिसमें वो गोल गोल पैचेस बन जाते हैं और अल्टीमेटली वो फैलते 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 पूरी बॉडी से बाल खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, उनका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। उनका कोई इलाज होता है या वो भी नहीं? उसकी अब दवाइयां आ गई हैं। ठीक है, हाँ, अब मेडिसिन हैं, वो उससे वो बाल निकल आते हैं, बाल निकल आते हैं, और वो पाकिस्तान में भी मेडिसिन अवेलेबल हो गई है, अवेलेबल है आप, और उनमें से आप बता सकते हैं या वो सिर्फ डॉक्टर बताएगा? तो नहीं, वो मेडिसिन प्रॉपर टेस्टिंग करने, कुछ टेस्ट होते हैं, फिर वो मेडिसिन खाते हुए मॉनिटरिंग होती है, तो वो इस तरह बताना सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं वो गूगल, चैट जीपीटी, ग्रोक, और उससे वो मेडिसिन इस तरह की नहीं है। लेकिन 2-3 मेडिसिन और आई हैं जो जेनेटिक बॉल्डनेस मर्दों में है, उसके लिए वो ओवर द काउंटर हैं और वो सेफ है। उसमें ओरल मोनोक्सिडिल की टेबलेट है, ठीक है, तो जिसके खानदान में बालों का गिरने का मसला है और उसके बाल गिरने शुरू हो गए हैं, तो उसको वो ओरल मोनोक्सिडिल 1 गोली दिन में खानी शुरू कर देनी चाहिए। सही है, उससे उसके बाल रुक जाएंगे, स्लो हो जाएगा, यानी कि अगर वो 1 साल में, उसके 2 साल में गंजा हो रहा है तो 10 साल तक खिंच जाएगा। बिल्कुल सही है। और वो कौन से ऐसे मरीज हैं, लाइक शुगर, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, इस तरह के मरीज के आप क्या टेस्ट लेते हैं? जैसे शुगर है, इस वक्त बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है। इसमें ट्रांसप्लांट में 2 कंडीशंस के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो तो सकता है, लेकिन उससे पहले उनका मेडिकल चेकअप और उनकी सेहत को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। एक डायबिटीज कंट्रोल्ड होनी चाहिए, शुगर कंट्रोल्ड होनी चाहिए। डायबिटीज होने से कोई मसला नहीं, आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो HbA1c 3 महीने की शुगर कंट्रोल का टेस्ट होता है, वो 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए।
6 से नीचे हो तो लगा 6 से नीचे हो तो हो जाएगा, और अगर 6 से ऊपर गया हुआ है तो आप 1-2 महीने मेहनत करके उसको 6 से नीचे ले आएं और ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। वो ऑलमोस्ट आ जाता है। हाँ जी, लोग बिल्कुल आ अगर थोड़ा जाता है। सा और एहतियात इसी तरह करें। स्मोकर्स, क्रॉनिक स्मोकर्स जो हाफ पैकेट 10 सिगरेट्स दिन की पीते हैं और उनको 2-3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो उनको ट्रांसप्लांट कराने से पहले वो सिगरेट स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी कम करनी चाहिए, और ट्रांसप्लांट कराने के बाद 1 महीने तक तो बिल्कुल सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, तो फिर हो सकता है उससे क्या कोई इन्फेक्शन हो सकता है या उससे बाल नहीं निकलते? ब्लड, दोनों चीजें, डायबिटीज और स्मोकर दोनों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, खून कम पहुंचता है। जिस तरह आपने देखा होगा एक एक्टर था साजिद हसन, बिल्कुल, उसका साजिद हसन ट्रांसप्लांट पे खराब मैंने हो गया बात था। करनी थी उनके, वो हाँ, उसका infection ट्रांसप्लांट हुआ। खराब हो गया था, वो किसी प्रॉपर्ली ट्रेन डॉक्टर के पास शायद नहीं गया, कोई जानने वाले के पास वो बहुत केस भी चला था, केस भी सोशल चला मीडिया था। पे भी बहुत तो वायरल। वो डायबिटिक भी है ठीक और है। वो क्रॉनिक स्मोकर है, दो डबियां शायद वो दिन की पीता है। सही। तो जिस डॉक्टर ने किया उसने ना स्मोकिंग बंद कराई ना डायबिटीज कंट्रोल की, सही। तो अल्टीमेटली यहाँ ब्लड सप्लाई थी नहीं उतनी, बिल्कुल सही तो है। वो पूरी स्किन, उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, यानी कि स्किन गल गई, इन्फेक्शन नहीं हुई थी सही। वो खून ना पहुंचने की वजह से, जिस तरह हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है, वो उस तरह से वो नेक्रोसिस हुआ था। बिल्कुल सही है।